और देखिए जवालिया कैंप में भी अभी फिर ऑपरेशन शुरू हो गया। जी हां, जवालिया कैंप में अंदर तक घुस गई आईडीएफ की फोर्सेस, 551वीं रिजर्व ब्रिगेड और नेवी का ये ऑपरेशन बताया जा रहा है हमास की तलाश में। ऑपरेशन कितने ज्यादा तेज हो चुके हैं, ये उसकी एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए अभी अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और यह खुलासा हो रहा है गाजा जंग पर अमेरिका से बहुत बड़ा खुलासा। जनवरी में ज्यादा तबाही की आशंका है, यानी जो अब तक आपने नहीं देखा, जो नहीं हुआ, वो जनवरी में होने वाला है। इजराइल जनवरी में बड़ा ऑपरेशन करने वाला है हमास के खात्मे के लिए। यह ऑपरेशन होगा जो कि जनवरी में अंजाम दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है अमेरिका से, यानी जो अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में आपने नहीं देखा, उससे ज्यादा जनवरी में। तो 25 दिन के बाद प्रलय मचेगी, परमाणु तबाही का भय इस खुलासे के साथ सता रहा है। दावा क्या है अमेरिका का, आप जरा ये देखिए। दक्षिणी गाजा में भीषण हमले की तैयारी है इजराइल की। और इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, जनवरी में ऑपरेशन में और तेजी की आशंका है। हमास के खात्मे के बाद यह ऑपरेशन बंद होगा। सुमित, जहां बिल्कुल इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में हमास पर बड़े हमले किए जाएंगे, लगातार और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका को यह डर भी है कि ऑपरेशन से व्हाइट हाउस को यह आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की आशंका है। उनको लगता है कि और ज्यादा कैजुअलिटी होंगी सिविलियंस की, और इजराइल की को नुकसान कम करने के लिए भी कहा गया है अमेरिका द्वारा। देखिए अमेरिका भी लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव की आशंका है। गाजा युद्ध पर दोनों के बीच टकराव की आशंका है। गाजा युद्ध पर एंटनी ब्लिंकन का बयान, जनवरी के पहले हफ्ते में खत्म हो युद्ध। नेतन्याहू हमास के खात्मे तक जंग चाहते हैं। और देखिए लगातार अमेरिका का प्रेशर तो दिख रहा है। सिन्हा साहब, क्या अमेरिका का यह प्रेशर इजराइल पर कुछ एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ब्लिंकन हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति हो, वो कई बार इस बात को कह चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल मानना भी नहीं चाहिए। जो बर्बादी हुई है वो इजराइल ने फेस किया है। 22 साल से किसी देश ने, यूनाइटेड नेशंस ने, मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल की सुरक्षा की सोची नहीं सोची। तो सफर तो वो है, पेशेंट वो है, दवाई उसको ढूंढना है और उसने ढूंढ लिया है। देखिए दवाई ये है कि नेतन्याहू ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, एंड टू हमास। यदि इजराइल अपनी सुरक्षा चाहता है तो एंड टू हमास ही उत्तर है। और उसके लिए मैं बताता हूँ, जैसा आपने कहा, ये जो पॉज हुआ था युद्ध में, वो पॉज बात बनी नहीं। कतार और अमेरिका के प्रयास के बावजूद बात नहीं बनी। तो अब युद्ध में गति आएगी, दोनों चाहेंगे। देखिए किसी भी बैटल में टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट फॉर इजराइल ऑल्सो। तो इजराइल के पास भी वक्त कम है, अब उसको बहुत जल्दी से बहुत कुछ अचीव करना है। पूर्ण बर्बादी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी का सामना करना है सफलतापूर्वक। तो टाइम उसके लिए भागा जा रहा है। तो इसीलिए दिसंबर जनवरी में तो महागति आएगी। और यदि सनवार वगैरह और बाकी हमास के टॉप लीडर्स मारे जाते हैं तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं शांति के सोच में थोड़ा फर्क आएगा। हो सकता है शांति की बात हो।